देखा तुम्हें मुरली वाले, जब से देखा तुम्हें मुरली वाले, दिल हमारा तो बस में बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। आइए प्रिय भक्तों, आपके समक्ष परम आदरणीय परम श्रद्धेय अर्चनी वंदनीय श्री व्यास जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान हो चुके हैं। इनके अमृतमयी वाणी से, प्यारी सी वाणी से, सुंदर सी वाणी से ठाकुर जी की पावनमय कथा आप लोग श्रवण करें, जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हेलो, राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि घनेश्वरपादपङ्कजम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वनकृशानं ज्ञाननाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिणीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयपदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते सफाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोय, जातन की जाई परत श्री श्याम हरित तुति हो।
फकीर एक सिंहासन पर चढ़े, एक बंधे जंजीर। कथा प्रारंभ होती है, सुनो वीर हनुमान। आसन लीजो प्रेम सो, आय करो कल्याण। आज कथा का पंचम दिवस, सौभाग्य प्रदायिनी कल्पतरु भक्त वांछनीय अखंड सौभाग्य प्रदायिनी श्री राधा रानी की, भगवान कृष्ण की प्राण वल्लभा वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण का आज पंचम दिवस। आज पंचम दिवस में प्रारंभ किया है और कथा प्रारंभ करने से पहले श्री ठाकुर जी का 2 मिनट कीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा का श्रवण करते हैं। आज की कथा बहुत ही रोचक है, आनंदमयी है। सभी गाएंगे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 हरे हरे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राधे कृष्ण 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 हरे हरे राधे कृष्ण 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 हरे हरे राधे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण
राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे कृष्ण बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय श्री बांके बिहारी लाल लाल की जय। आज सौनकादिक ऋषि 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ में कथा की चर्चा करते हैं, वार्ता करते हैं। इधर राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से पूछने लगे कि प्रभु अब समय भी अनुकूल है, क्रियाकलाप भी सही हो रहे हैं, अब आप हमें विस्तार से कृष्ण जनों की गाथा का विवरण सुनाएं। बाल कृष्ण लाल की। ये हमारे भक्त टुंडला से हैं श्री अशोक पाराशर जी, और बैंक से रिटायर हैं, बहुत पुराने रईस जिन्हें कहा जाता है, और उच्च विचार के हैं, खुले दिल के हैं। परमात्मा की कृपा इनके ऊपर हमेशा बरसती रहती है, और मैं परमात्मा से कहूँगा कि ऐसे ही इनके ऊपर हमेशा कृपा बरसती रहे। बोले बाल कृष्ण लाल की। आज वेद वेदांग में निपुण हो गए, घमंड हो गया। एकदम जब ऐसा हुआ तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी वेद की बातें करते हैं तो ये 6 पुत्र जो सटगर्भ हैं, ये ब्रह्मा जी को देख के हंसने लगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और क्रोध में कहा, दुष्टो, तुम अपने अभिमान में चूर हो और तुम इतने हंस रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सर्प योनि में चले जाओ। ये सटगर्भ पाताल लोक चले गए और वहां रहने लगे। अब वहां भी वही बात
वहां भी ऐसा ही किया, वहां भी उत्पात करने लगे। देव ऋषि नारद एक बार पाताल लोक गए तो वहां इन्होंने फिर वही क्रिया, अपना घमंड, क्योंकि देह में ताकत होती है तो घमंड तो रहता है। देव ऋषि नारद ने भी श्राप दे दिया, दुष्टों तुम वहां से आए यहां और यहां भी तुम्हें यही आदत पड़ी हुई है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दैत्य योनि में जन्म लोगे। अब दैत्य योनि में इन्हें जन्म दिया गया, कहां? हिरण्याकश्यपु के यहां। हिरण्याकश्यपु के पुत्र बने। हिरण्याकश्यपु की 2 रानियां थी, कयादु से प्रहलाद हुए और जो दूसरी रानी थी मणिका, उस मणिका के गर्भ से ये 6 पुत्र पैदा हुए। जब ये 6 पुत्र पैदा हो गए फिर भी वही घमंड। इन्होंने ब्रह्मा जी का तप किया और ब्रह्मा जी के तप करने के बाद जब ब्रह्मा जी खुश हो गए और जब ब्रह्मा जी खुश हो गए तो वरदान मांगा। हिरण्याकश्यपु ने कहा, हे दुष्टों, जब मैं साक्षात यहाँ ब्रह्मा के समान बैठा हूं और तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें यहां से त्यागता हूं और ये श्राप देता हूं कि तुम एक एक करके अपनी बाल्यावस्था में ही मारे जाओगे और तुम्हारा जो सर्प योनि में जो पिता था कालनेमी, वही कालनेमी कंस बनकर आएगा और वही पिता अपने इन पुराने पुत्रों को मार देगा। ये वही 6 पुत्र हैं। हिरण्याकश्यपु के श्राप के कारण आज देवकी के गर्भ में एक एक करके मारे गए और कंस ने जिन्हें मारा। कृष्णावताराय विद्या सुगम्या सुरम्यास्तमे स्वरूपम भजामि। कृष्ण अवतार जब हो गया तो सारे देवी देवता एक एक करके गोकुल नगर की तरफ चलने लगे। सुखदेव जी महाराज ने पूछा, परीक्षित अब कोई शंका तो नहीं है? परीक्षित जी कहने लगे, प्रभु आपकी वाणी तो अमोघ है, आपकी वाणी सुनकर मैं तृप्त हो जाता हूँ। शंका कैसी? जहाँ संशय होता है शंका नहीं होती, संशय होता है, मैं तुरंत प्रश्न कर देता हूँ। श्रोता और वक्ता दोनों ही विद्वान होने चाहिए। एक बार अभी की बात है, कुछ समय पहले की, एक बार मैं मैनपुरी के पास में गया कथा बोलने के लिए। बारिश का ही दिन था, बारिश का ही मौसम था, रोजाना बारिश हो जाती। उस गांव में मैंने ये एकाग्रता देखी कि 1000-2000 आदमी बारिश में बैठ के कथा सुनता था। टपक रहा है तो टपकने दो, कथा चल रही। वहां एक माता ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, क्या आज भगवान अवतार नहीं ले सकते? अभी तो बहुत पाप हो रहा है, अगर आकलन किया जाए तो पाप बहुत हो रहा है। बात सत्य है। अरे पर भगवान तो तैयार खड़े हैं। मैंने माँ से कहा, मैंने अम्मा भगवान तो तैयार हैं जन्म लेने के लिए, पर कोई मैया तैयार नहीं है भगवान को जन्म देने के लिए। इतनी सामर्थ्यवान मैया मिल ही नहीं रही, इतने सामर्थ्यवान बाबा मिल ही नहीं रहे। नंद बाबा जैसे अगर पिता मिल जाएं तो आज भगवान अवतार ले लेंगे। कि भगवान की कथा में तो संशय करना ही नहीं चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, राम कथा सुंदर कर
करतारी। राम कथा सुन कर करतारी, राम कथा सुन कर करतारी। संशय विहग ओढ़ावन हारी। संशय विहग ओढ़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुन कर करतारी। ये राम जी की कथा है, पर यहाँ संशय करना तो बहुत बड़ी मूर्खता है। संशय विहग ओढ़ावन